तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। 3 स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R आर अरेंज्ड एज शोन, ये जैसा कि आपको दिखाया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी, ओरिजिनल में ये y डैश के क्रॉस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। वैसे सिस्टम का निकालना किसी न किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग निकालना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये y डैश के क्रॉस आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आपसे हमने कहा था कि आप खुद से लगाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पेज को आप जो है पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अपने से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व कराते हैं और देखिए, ठीक है। देखिए आई आपको y डैश के क्रॉस निकालना, ये जो लाइन बनी हो ना, इसके क्रॉस निकालना है। तो एक फर्स्ट स्फीयर लिया है 1 और एक आपका सेकंड स्फीयर है 2 और एक ये थर्ड स्फीयर है 3rd। देखिए आप एक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट स्फीयर की वजह से I1 और दूसरा होगा I2 और तीसरा होगा I3, तीनों का सम करेंगे। अच्छा I1 अगर देखें यानी फर्स्ट वाले स्फीयर का देखें तो फर्स्ट वाले स्फीयर में आप देखिए ये लाइन जो जा रही है ना, जो एक्सिस की लाइन है, ये इसके सेंटर से पास कर रही है। तो सेंटर से पास कर रही है, तो जब भी कोई स्फीयर होता है, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है एक तरह से, तो आप जानते हैं उसका सॉलिड स्फीयर के लिए I डायमीटर होता है। I डायमीटर बताइए 2/5 MR स्क्वायर होता है, यहाँ रख दिया। अच्छा I2 और I3 में क्या है, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस है, या सिंपली कहेंगे इसके सरकमफ्रेंस पर कह सकते हैं, वैसे टेंजेंशियल कहें ज़्यादा अच्छा है। तो I टेंजेंशियल है। I टेंजेंशियल जब निकालेंगे तो आप थ्योरम ऑफ बताइएगा पैरेलल एक्सिस से निकाल देंगे। जो आपका I सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस यानी I डायमीटर होगा 2/5 MR स्क्वायर होगा और प्लस MR स्क्वायर रखेंगे, तो ये 7/5 MR स्क्वायर होगा। I2 और I3 आपस में इक्वल हो गया, इसलिए हमने 2 टाइम्स कर दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 7/5 MR स्क्वायर क्यों हुआ ऐसा, आपको हम समझा दें। जबकि आपको I टेंजेंशियल निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपका सॉलिड स्फीयर है यहाँ पर और आपको यहाँ पर निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस से बताइए, इसके पैरेलल लाइन लेंगे। तो आप पैरेलल लाइन लेंगे, ये डिस्टेंस बताइए क्या है, यहाँ पर R है, तो आप I निकालेंगे। तो I निकालेंगे, I डायमीटर होगा यानी वो जो आपको नॉन एक्सिस होता है उसका, और प्लस क्या होगा MR स्क्वायर होगा। तो I डायमीटर 2/5 MR स्क्वायर होता है और प्लस MR स्क्वायर, सम कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा 7/5 आपका यहाँ पर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर चेक करिए, ये दो बताइए I2 और I3 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। y डैश जो आ गया आपका 16/5 MR स्क्वायर आ गया। और देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है 16/5 MR स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले इसको पढ़ते हैं, इसीलिए एक अलग पेज पर हमने इसको लिखा है जिससे आप पहले खुद से सॉल्व कर सकें इसे। तो देखिए अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग 10 रोटेशन पर मिनट। 10 रोटेशन पर मिनट है, याद रखिएगा। और अगर सेकंड में बदलेंगे तो 10/60 यानी 1/6 रोटेशन पर सेकंड हो जाएगा आपका। और देखिए द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड टू 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू विल बी। आपको कितना काम करना पड़ेगा अगर इसकी स्पीड को हमने 5 टाइम बढ़ा दिया इसके इनिशियल वैल्यू से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग पहले खुद से लगाइए, ना लगता है तो हम लोग आगे आप यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है, वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपको पता है, जब रोटेशन होता है तो K जो निकलता है वो क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्या निकलता है भाई, हाफ I ओमेगा स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, बताइएगा W जो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो हाफ I W2 का स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही है, एक ही आपका बॉडी यहाँ पर है। और दूसरा क्या हो गया, माइनस हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से I कॉमन हो गया। I की वैल्यू जरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, I की वैल्यू 10 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ रख दिया। अच्छा ओमेगा 2πn आप रखते हैं, तो ओमेगा 2πn रखते हैं, तब ओमेगा की जगह 2πn रखेंगे तो 2π का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर, दोनों में होगा, कॉमन होगा। और n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। n1 n2 क्या है, नंबर्स ऑफ रोटेशन पर सेकंड है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं, इसमें वैल्यू रखकर सॉल्व कर देते हैं। और देखिए आगे के पेज पर हमने क्या किया, I की वैल्यू तो रख दिया था, 4π स्क्वायर है। और चेक करिएगा आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 10 रोटेशन पर सेकंड दिया हुआ है।
और इसकी आप बताइए स्पीड को बढ़ा दिया गया कितना, 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो अगर आपने स्पीड बढ़ाया है तो नंबर्स ऑफ बताइए रोटेशन में भी वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक तरह से स्पीड बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो रोटेशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो 10 रोटेशन पर मिनट है, इसका मतलब 1/6 आ गया। तो जो n1 की जगह पर रखेंगे, n1 की जगह पर यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/6 रखेंगे। और देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स बढ़ा है, तो यहाँ पर स्पीड में भी 5 टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब 5 टाइम्स यहाँ बढ़ गया, तो 5 यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 5/6 का स्क्वायर हो गया। अब ये सॉल्व कर लीजिए, देखिए 131.4 जूल हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए इस लेक्चर के हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए सर्कुलर डिस्क reaches from top to bottom of an inclined plane of length s, small s दिया हुआ है। It first slip and takes time t1, जब ये स्लिप करता है इंक्लाइन प्लेन पर तो टाइम t1 लेता है। सेकेंडली इट रोल्स डाउन, जब ये रोल करता है, घूमता है, तो टाइम लेता है t2, टेक्स टाइम t2। द रेशियो ऑफ t2 to t1, इसका मतलब जब रोल करने में जो टाइम था उसका और बताइएगा स्लिप करने में जो टाइम था उसका रेशियो निकालना है। एक तरह से आपको रोटेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए आगे हम लोग लगाते हैं, आप लोग पहले अपने से ट्राई करिए, फिर यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा। देखिए ये यहाँ से मान लीजिए रोल करके नीचे, बताइएगा पहले स्लिप करके नीचे आ रहा है, फिर रोल करके आ रहा है, दो केसेस यहाँ पर। अच्छा लीनियर मोशन होगा, आप लोगों को हमने चैप्टर में निकलवा दिया था, लीनियर मोशन में आप फार्मूले में निकालेंगे तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, क्योंकि इसको पूरा हमने सॉल्व कराया था कैसे कैसे यहाँ पर A = G sin थीटा होगा और किस तरह से आप यहाँ फार्मूला S = UT + ½ AT स्क्वायर से निकालेंगे, वो आप पूरा कर लेंगे। तो S बताइए थोड़ा सा यहाँ पर चाहे तो आपको बता भी देते हैं। आप देखिए S = UT और +½ AT स्क्वायर से निकालेंगे, और आप जानते हैं A की जगह पर आपको G sin थीटा रखना होगा, इंक्लाइन प्लेन पर है, और यहाँ पर T बताइए T1 हो गया, यहाँ पर S बताइए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फार्मूला यहाँ पर निकल जाएगा, कर लीजिएगा आप यहाँ पर तो निकल जाएगा। अब देखिए इसका मतलब T1 क्या हो गया, 2S डिवाइड बाई G sin थीटा का पूरा स्क्वायर रूट है। अच्छा रोटेशनल जब होगा तो रोटेशनल जो होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको कहते हैं। तो रोटेशनल के लिए ये आपका फार्मूला होगा, क्योंकि रोटेशन में आपका यहाँ पर रोटेट भी होगा तो आपको यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो आपका KL भी आएगा, लीनियर भी आएगा और KR भी बताएगा, KR भी आएगा, रोटेशनल भी आएगा। तो T2 जो निकलेगा आपको हम लोगों ने निकलवाया होगा चैप्टर में, आप देख लीजिएगा T2 यहाँ 2S और ब्रैकेट में 1 + k² डिवाइड बाय k, यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन को दिखाता है और G sin थीटा वही होगा। अच्छा टाइम टेकन इन स्लिपिंग डाउन, आप देखिएगा स्लिप करने में जो आपका होगा ये आपको हमने ऊपर निकलवाया था, 2S डिवाइड बाय G sin थीटा होगा। अब रोल करने में जो टाइम है अभी हमने पीछे बताया उसी फार्मूले में आप लोग रखना है, तो आपको फार्मूला रखना। जरा बताइएगा रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा ये डिस्क के लिए है, डिस्क के लिए आप निकालेंगे तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या निकलेगा, R/√2 होगा, क्योंकि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताइए क्या निकालते हैं, डिस्क का अगर सेंटर के क्रॉस होता है तो R/2 निकालते हैं, और जरा बताइए I = mk² होता है, इसका मतलब k क्या होगा, √I डिवाइड बाय m हो जाएगा। तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, R/√2 हो जाएगा, R² पहले से यहाँ से कैंसिल कर दिए, T2 ये निकल गया, T2 डिवाइड बाय T1 का रेशियो निकालेंगे, 3/2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब इस लेक्चर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। करके 4 स्फीयर ईच ऑफ मासेस M एंड रेडियस r आर सिचुएटेड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड R साइड दिया हुआ है, और देखिए P Q और यहाँ पर बताएगा S और T ये दिया हुआ, सेंटर यहाँ पर O है, और सभी का रेडियस जो यहाँ पर स्फीयर है उनका r दिया हुआ, मास क्या दिया हुआ, m दिया हुआ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। आप समझिएगा, आप अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आप अपनी पेन को बताइए वर्टिकल रखिएगा, उस प्लेन में निकालना है, यानी वर्टिकल जब रखेंगे, देखिए अब यहाँ तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये आपको XY प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये वर्टिकल होगा, मतलब k कैप की डायरेक्शन में होगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन निकालना है स्क्वायर के, और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर यानी O पर आपको निकालना है। ऑप्शन यहाँ 4 दिए हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्फीयर निकालते हैं अबाउट द गिवन एक्सिस, तो किसी एक स्फीयर को पकड़ लेते हैं। अब इसको मान लीजिए हमने P वाले स्फीयर को यहाँ पर पकड़ लिया है, तो देखिए I जो होगा आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस होगा, और प्लस यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ पर बना देते हैं,
यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये बताइए क्या होगा, बताइए डायगोनल तो इसका r√2 होगा। अब डायगोनल का आधा होगा, इसका मतलब r√2 और डिवाइड बाय 2, इसका मतलब r/√2 हो जाएगा। तो r/√2 यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए अब r/√2 आ गया, IG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस और स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस 2 पाई। वैसे तो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए डायमीटर के क्रॉस ही निकालते हैं, एक ही केस ही होता है उसमें। तो चाहे आप वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप वही बताइए डायमीटर के क्रॉस निकालिए, कुछ भी कहिए, और 2/5 हमारे स्क्वायर होगा। ये डिस्क नहीं है, रिंग नहीं है कि उनके लिए अलग अलग आएगा, एक ही आएगा। तो 2/5 हमारे स्क्वायर आएगा। इसकी सिमेट्री ऐसी ही होती है। और देखिए डी की जगह पर r/√2 रख दिया। ये थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस से हम लोगों ने निकाला। पैरेलल एक्सिस में क्या करते हैं, आई जो होता है अननोन एक्सिस का, आई हम लोग लेते हैं नोन एक्सिस का इक्वल टू क्या होता है, आई नोन एक्सिस। नोन एक्सिस का मतलब जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन कहा गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस लिया यहाँ पर, और प्लस mr² या md² यहाँ पर रख दिया। अब ये आप यहाँ पर ये देखिए निकल गया। ऐसे टोटल कितने हैं, 4 स्क्वायर हैं। तो आई डैश जो हो जाएगा, अब सभी का यहाँ पर सम हो जाएगा, क्योंकि सभी आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सब एक ही डायरेक्शन में निकलेंगे, तो सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उस एक्सिस के क्रॉस अगर आप रोटेट करेंगे भी एक डायरेक्शन में निकलेंगे। तो 4i हो गया, आई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अच्छा एक बात यहाँ पर देखिए, आपको पता है, देखिए 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया, कॉमन लेकर आप पूरा यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए 2/5 और m कॉमन हो गया, 2/5 m कॉमन ले लिया, 4r² और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 5r² हो गया। अच्छा देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने 2/5 सेकंड में नहीं था, लेकिन आपको ऑप्शन चेक करने के लिए हमने 2/5 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 2/5 के केस में ऑप्शन आ रहा था। तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर देगा, ये आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन में जो आप चेक करिएगा वो 2/5 या 5/2 आ रहा था, 2/5 हमने बाहर लिया। और कौन सा ऑप्शन जो देखिए यहाँ पर सही हो गया, ये सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो गया। तो आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन लगाए और चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कोई लापरवाही न करिए। थैंक यू वेरी मच।